इसके आगे जो है आपका क्या कार्यक्रम था? मैं यहाँ आज नगर परिषद में आया था। मोदी जी का महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम था, जो कि वहाँ पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम हुआ। उसका मैंने यहाँ पर अवलोकन भी किया और यहाँ पर सारे कर्मचारी लगभग उपस्थित थे। उनका मैंने रजिस्टर देखा और यहाँ पर जिस प्रकार से काम चल रहा है लगभग संतोषप्रद है। और जहाँ कहीं भी कमियाँ हैं तो उससे मैं सीएमओ साहब के साथ और जो नगर परिषद की अध्यक्षा हैं श्रीमती बुटला बंसल जी, उनके साथ बैठ करके संवाद करके उन सारी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं अचानक दोबारा भी आऊंगा यहाँ पर। मैं अभी मोदी जी के इस संवाद वाले कार्यक्रम को सुनने के लिए आया था, बाद में भी दोबारा आऊँगा। सारे कर्मचारियों से 1 to 1 मैं चर्चा व्यक्तिगत करूँगा। यहाँ पे कुछ मामला सामने है। 8 कर्मचारियों को हटाया गया है, जिसमें 4 को वापस ले लिया गया। 1 मृतक है, तो इस संबंध में क्या कहना है? इस संबंध में ये कहना है मेरा कि मैं सीएमओ साहब से मिल करके बैठ करके बात करूंगा, तभी मैं आपके साथ सामने कोई भी बात कर पाऊंगा। हाई कोर्ट के आदेश पे 3 को ज्वाइन करा लिए, 1 को ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। एक बार में अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो मैंने क्या कहा कि मैं बैठ करके बात करूंगा और उस मैटर को पूरा समझूंगा, तब मैं आपको कुछ भी कह पाऊंगा। अभी आपके जानकारी में नहीं है? मेरी जानकारी में अभी नहीं है। मैं उस चीज़ को संज्ञान में ले रहा हूँ। जब वो पूरा विषय हमारे सामने आ जाएगा तो मैं उस पर निराकरण कर पाऊँगा या कुछ भी बोल पाऊँगा। ये नगर पंचायत में जो है शासकीय अभिभावक की नियुक्ति हुई है, 20 महीने से जो है इनका पेमेंट नहीं हो रहा है। इस संबंध में आपके जानकारी में आया है, आपको इन्होंने आवेदन भी दिया है। इसमें क्या त्वरित कार्रवाई हो सकती है? ये न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है, न्यायालय का अगर आदेश आ जाएगा, जैसा अभी यहाँ पर जो है सीएमओ साहब ने कहा, उस आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका न्यायालय में आदेश नहीं है, प्रकरण नहीं है। ये प्रकरण न्यायालय में नहीं है। ये इनको जो है नगर पंचायत के तरफ से अधिकृत किया गया है कि आप हमारे नगर पालिका के जो है पैरवी करेंगे। ये मैंने दिया ना, बोल तो दिया करने को, आपके सामने आया ना रिकॉर्ड में। ऐसा भी तो मामला सामने आया है कि ये पीआईसी और जो है परिषद से हट के है। इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बाद में आपको बतलाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वन में क्या लग रहा है आपको इस नगर परिषद में? इस नगर परिषद में तानाशाही चल रही है, पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ एक व्यक्ति के इशारे में खूब भ्रष्टाचार पनप रहा है, आतंक पनप रहा है। आतंक के साए में सब ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन और शासन इसमें संज्ञान नहीं लेता है तो भविष्य में इस नगर पंचायत गर्त में चली जाएगी। वो कौन ऐसा बंदा है कि जिसके साए पे दहशत का माहौल निर्मित है? उपाध्यक्ष है प्रमोद दुलमलिया। आपकी नियुक्ति आदेश यहाँ से जारी हुई है क्या? हाँ, मेरी नियुक्ति आदेश है मेरे पास, और नियुक्ति आदेश के बाद मैं निरंतर आज दिनांक तक काम कर रहा हूँ न्यायालयीन प्रकरणों में। मेरा भुगतान 20 महीने से इसी आतंक के कारण नहीं हो पा रहा है। आखिर वजह क्या हो सकता है? यदि हम कमीशन भी देना शुरू कर दें तो मेरा भुगतान मिल जाएगा। अभी आपने मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति को भुगतान के संबंधित आपने जो है शिकायती पत्र दिया है जी। इसमें क्या अमल करेंगे या नहीं करेंगे, आपका क्या कहना? मैं आशा के साथ ये पत्र दिया हूँ और मुझे आशा है कि विधायक जी इस पर संज्ञान लेके तत्काल हमारा भुगतान कराएंगे। इसके पूर्व भी भुगतान के संबंध में आपने आवेदन दिया है क्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को? प्रत्येक माह भुगतान के संबंध में कि मेरा भुगतान किया जाए, प्रत्येक माह मैं सीएमओ मनगवा को आवेदन पत्र देता रहता हूँ। अभी उपाध्यक्ष का कहना था कि पीआईसी और परिषद से जो है इसमें अधिवक्ता को जो है निष्कासित कर दिया गया है। पीआईसी और परिषद को अधिवक्ता की नियुक्ति और निकालने की अधिकारिता नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे उपाध्यक्ष महोदय? ये तानाशाह की बातें हैं, इस पर कोई विधिक बातें नहीं है। सीएम, आपका नाम क्या है? यादवेंद्र सिंह, एडवोकेट।
यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ नगर निकाय का अधिवक्ता हूँ और न्यायालयीन प्रकरण की पैरवी मेरे द्वारा की जाती है। निकाय में जो न्यायालयीन प्रकरण चल रहे हैं उसकी पैरवी मेरे द्वारा की जाती है। 20 महीने का लंबित है आपका, एक बार भी भुगतान नहीं हुआ अभी नहीं, तक? पूर्व में भुगतान मेरा हुआ था। कितना मिलता था आपको महीने में? महीने में 13,000 मेरा निर्धारित है। इसके अलावा भी आपने कहीं शिकायत किया है? इसके अलावा अभी कोई शिकायत नहीं, सिर्फ प्रथम शिकायत विधायक जी से हमने की, निवेदन किया कि इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मेरा मतलब पारिश्रमिक मानदेय जो निर्धारित है, आदेश है प्रशासक द्वारा निर्धारित किया गया है, मेरे आवेदन पर निर्धारित किया गया है। तो वो तत्कालीन एसडीएम AK सिंह का उल्लेख कर रहे थे, तो AK सिंह का क्या उन्होंने कोई आदेश किया है आपके संबंध में? हाँ, मेरे संबंध में वो उस समय प्रशासक हुआ करते थे नगर परिषद के। जब परिषद भंग थी तो प्रशासक द्वारा हमारी पारिश्रमिक मानदेय निर्धारित की गई। तो फिर उपाध्यक्ष को क्या दिक्कत हो रही है आपके भुगतान के संबंध में? मेरे भुगतान के संबंध में उनको सबसे दर्द ये है कि इनकी नियुक्ति हो गई, ये पारिश्रमिक मानदेय मंथली वो कर लिया गया, मेरा कमीशन सेट नहीं हुआ और इसलिए ये मेरा भुगतान नहीं करवा रहे हैं। अधिवक्ता का हर एक पार्टी से ताल्लुकात होता है। मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ, किसी पार्टी का वो नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ, न किसी पार्टी का पैरवी करता हूँ। आप नगर पंचायत के एडवाइस के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, जो निकाय के प्रकरण होते हैं उसकी पैरवी करते हैं, और आपका निर्धारण है 13,500 रुपये। 13,000 रुपये। तो फिर परिषद आपत्ति क्यों कर रही? परिषद आपत्ति की अधिकारिता भी नहीं है, किसी की अधिकारिता हमारे पारिश्रमिक मानदेय में नहीं होती, और इसका निर्धारण जो है प्रशासक ने किया है, प्रशासक ने नियम से किया है और विधि में गजट नोटिफिकेशन में मेरा तो पारिश्रमिक मानदेय कम है। अधिवक्ता का पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण 40,000 रुपये तक का है। तो ऐसी स्थिति में हमारा तो 13,000 रुपये में निकाय से टाई अप हुआ है, तो 13,000 रुपये में ही हम काम करने के लिए। और कुछ कहना है क्या? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे आप अपने लिए इस विषय में? इस विषय में 2 मांगे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जो मेरा भुगतान पारिश्रमिक भुगतान 20 महीने से रुका है वो दिलाया जाए, और यहाँ की जो तानाशाही की एक व्यक्ति के उसमें है तो उस पर अंकुश लगाया जाए। ठीक है, धन्यवाद।